शिया के घरों में वही कुरान है जो अहले सुन्नत के यहाँ है। शिया बज़ाहिर तो इसी कुरान को मानते हैं और उनके अल्लामे इसी के हवाले देते हैं अपनी कुतुब में और अपनी मजलिसों में। अहले सुन्नत शिया से पूछते हैं कि ये कुरान तुम्हें किसने दिया, किसने इस कुरान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया और फिर हमें दिया और तुमने भी लिया। क्या ये अल्लाह का कलाम बयान करने वाले शिया के कोकाफ के 12 इमाम थे? क्या ये कुरान जो शिया के घर मौजूद है ये उनके 12 इमामों ने दिया है? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। ये कुरान, ये कलाम तो पाक सहाबाए किराम ने दिया है। शिया के इमामों ने तो शिया को कोई कुरान नहीं दिया, बल्कि उनके वाला कुरान तो 12वें इमाम लेकर छुपे हुए हैं किसी गार में। इसलिए शिया बादल नाख्वास्ता सहाबाए किराम के दिए इसी कुरान को जो हमारे यहाँ है और उनके यहाँ है बरहक मानते और उसी को ज़रिया हिदायत समझते हैं, उसी के अहकाम को बयान करते हैं और उसी से इस्तदलाल भी करते हैं। मालूम हुआ अल्लाह के रसूल से जब सहाबाए किराम ने कुरान लिया और उसको बयान किया तो शिया ने बगैर चू चरा के कबूल किया, यानी सहाबा के दिए कुरान को कबूल कर लिया, चूम लिया और उसको ज़रिया हिदायत बना लिया। वो कुरान के जिसको सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म ने जमा किया था उसी की किरात को जमा करने वाले सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान थे। यानी ये कुरान तो अहले सुन्नत के खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन का जमा किया हुआ है, उन्हीं का रवायत करता है। हैरानगी है कि शिया इन मुक़द्दस शख्सियात के मुनकर भी हैं, तबर्रा भी करते हैं, मगर इनसे कुरान भी लेते हैं। उनके दिए कुरान को पढ़ते भी हैं, चूमते भी हैं, उसको हदायत का जरिया भी समझते हैं। शिया से पूछते हैं कि जिन मुक़द्दस सहाबाए किराम से रवायत करदा कुरान यानी कलाम इलाही कबूल करते, उन्हीं पर भौंकते भी हो, उन्हीं पर तबर्रेबाजी करते हो। जो तुम्हें अल्लाह की किताब देते हैं, अल्लाह का कलाम देते हैं, तुम उनको गालियां देते हो, उन पर कुत्तों की तरह भौंकते फिरते हो। वो कुरान जो कुल कायनात के लिए हिदायत है वो अल्लाह ने रसूल को दिया, रसूल अल्लाह ने सहाबाए किराम को दिया और सहाबाए किराम ने दुनिया के तूलो अर्ज में उसको फैलाया। आज दुनिया के जिस कोने में कुरान की तलावत होती है उन पाक सहाबाए किराम के मरहून मिन्नत होती। अल्लाह ने इस कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया, फरमाया बेशक इस जिक्र को हमने नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। साबित हुआ इस किताब की अल्लाह ने हर तौर हिफाजत की, हर तरह की तहरीफ से, हर तरह के रद्दो बदल से, और ये काम अल्लाह ने सहाबाए किराम से लिया, सिद्दीक से लिया, फारूक से लिया, उस्मान बिन अफ़्फ़ान से लिया। सुभान अल्लाह। अब हम शिया से पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल की जुबान से 2 कलाम जारी हुए, एक कलाम अल्लाह, दूसरा कलाम रसूल अल्लाह, यानी एक कुरान मजीद, दूसरा हदीस। शियो हमें ये बताओ कि तुमने रसूल की जुबान से जारी हुए कलाम अल्लाह को रिवायत करने में पाक सहाबाए किराम का एतबार किया, कलाम अल्लाह कबूल किया, मगर उसी रसूल की जुबान से जारी हुए कलाम रसूल को, रसूल की हदीस को बयान करने में सहाबाए किराम का एतबार क्यों नहीं किया? वही सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान को रिवायत करें तो मोतबर है, वही सहाबा रसूल की हदीस रिवायत करें तो तुम अपना मुंह मोड़ लेते हो, इनकार कर देते हो, अपने घुटनों में सर देते हो, कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हो, अपने कानों में उंगलियां डाल देते हो। वो पाक सहाबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान को बयान करने में मोतबर हैं, तुम्हारे लिए मासूम हैं, ख़ताओं से महफूज हैं, वो हदीस को बयान करने में कैसे मोतबर ना हुए? वो सहाबा जिनको अल्लाह ने कुरान बयान करने में ख़ताओं से महफूज रखा, उनके ज़रिए इस हिदायत के बयान को दुनिया के तूलो अर्ज में फैला दिया। तुम कुरान को सहाबाए किराम से लेते हो, कुरान को सिद्दीक़ फारूक उस्मान से लेते हो, हदीसें उनसे नहीं लेते, वो तुमने अपनी घड़ ली हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि वो जो कुरान को बयान करने में पक्के सच्चे हैं वो हदीस बयान करने में भी पक्के सच्चे हैं। वो जो कुरान बज़ुबान रसूलुल्लाह बयान करने में आदिल हैं, ख़ताओं से महफूज हैं, वो हदीस को बयान करने में भी आदिल हैं, ख़ताओं से महफूज हैं। अहले सुन्नत जिनसे कुरान लेते हैं उन्हीं से हदीस भी लेते हैं। तुम कुरान तो उनसे लेते हो मगर हदीस के लिए किसी और सुराख में घुस जाते हो। अहले सुन्नत जिनसे कुरान लेते हैं उनको सराखों पे बिठाते हैं, तुम जिनसे कुरान लेते हो उन्हीं को भौंकते रहते हो।
انہی پہ تبرہ کرتے ہو۔ ہم نے پاک صحابہ کرام سے قرآن لیا، انہی سے حدیث لی، انہی سے تفسیر لی، انہی سے دین لیا۔ تمہارے اماموں نے تو نہ تمہیں قرآن دیا، نہ کوئی تفسیر دی، بس کہانیاں سنائی اور چلتے بنے۔ ہم شیعہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے ان جاہل متضاد ذاکروں کے چنگل سے باہر نکلیں اور دین حق کی جانب آئیں، قرآن کی جانب آئیں، قرآن کو دینے والے صحابہ کرام کی جانب آئیں، صدیق و فاروق و عثمان و علی کی جانب آئیں، چھوڑیں کلینی و کمی و مجلسی و خمینی کا گندا مذہب اور اسلام قبول کریں۔